हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से भी जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये टॉपिक है आपका बीपीएससी से रिलेटेड है, जिसने बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई किया हो और इसमें बीपीएससी में आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का भी विभाग हो, आप इस वीडियो के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। और जो आपका एक सामान्य ज्ञान का पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। कृषि एवं पशुपालन के बारे में टॉपिक है जो 2-3 पेज का क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। 6 से 8 तक का पूरा एनसीईआरटी इस बुक में मिलेगा आपको। तो वीडियो में शुरू से तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने टाइप्स के हैं? झूम खेती है, निर्वाह कृषि है, वाणिज्य बागवानी कृषि है, गहन कृषि है, विस्तृत वाणिज्य कृषि है, रेचिंग कृषि है, सरकारी सहकारी कृषि और जीरो फार्मिंग कृषि है। जीरो फार्मिंग यहाँ पे बताया गया है क्या, जूम कर लेते हैं। झूम कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्य बागवानी कृषि, गहन कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, रेचिंग कृषि, सहकारी कृषि, जीरो फार्मिंग। ये क्या थे? कृषि के टाइप्स। कौन कितने हुए कृषि टाइप? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे फार्मिंग के टाइप्स बताए गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो इसका एक फसली कृषि की यही विशेषता है, व्यापारिक अन्य कृषि करना। जैविक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का। इसमें जो बॉक्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे कुछ कोरिलेट करके बताया गया है। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। आगे है कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान से उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग कहा जाता है। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो अर्जेंटीना को दिया जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। एक तरफ दिया है संगठन और दूसरी तरफ दिया है मुख्यालय। तो संगठन देख लेते हैं, संगठन का नाम और मुख्यालय कौन कहाँ है इसके बारे में। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो संगठन है रोम और इटली में पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा जिसे स्विट्जरलैंड में पड़ता है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला फिलीपींस में है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये कहाँ है? लागोस नाइजीरिया में है। आगे है कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान। नील हरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के लिए। आगे है कि सैक्रामेंटो सान जो वाकपीन घाटी जो अंगूर के एक खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो मध्य अमेरिका में स्थित है। आगे है कि गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा एक जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से लेके 21 सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से 21 सेल्सियस से लेके 27 सेल्सियस तक। जो सी लिखा है ये सेल्सियस को इंडिकेट कर रहा है। 21 सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक तथा वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। आगे देखेंगे इसी में है कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर, जो खैर वृक्ष है उसका प्रयोग किया जाता है। तुंगिया कृषि किस देश की जाती किस देश में की जाती है? म्यांमार में। मोका कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन में। विश्व स्थानांतरणशील कृषि एवं उनके क्षेत्र हैं, एक तरफ कृषि के नाम है, दूसरी तरफ क्षेत्र के नाम है। देखते हैं कौन सी कृषि के जो नाम है और किस क्षेत्रों में क्या नाम से जाना जाता है। रे को क्षेत्र के अगर देखा जाए किस क्षेत्र में है तो वियतनाम तथा लाओस में। टाबी ये कृषि का नाम है जो मालागासी में होता है। मसोले
ये मध्य अमेरिका, कांगो, जायरे नदी घाटी के क्षेत्र में, फैंग भूमध्य रेखीय अफ्रीका देश में, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, बरबेका, कोनूल मैक्सिको, कोमिले मिल्पा मध्य अमेरिका, यूकाटन एवं ग्वाटेमाला। आगे है इलाची, इचाली ग्वाडेलूप, दिंगजुना सुमात्रा, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका देश, कोनुको वेनेजुएला एवं ब्राज़ील में, चेतिमिनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन सभी में ये क्या है, कृषि के नाम है। और है कि कैंगिन फिलीपींस, तुंग्या या टोंग्या म्यांमार बर्मा, चिन्ना श्रीलंका, लेदांग जावा या मलेशिया, तमराई या ट्विराल थाईलैंड, हुमा या हुआ जावा या एवं इंडोनेशिया। ये सभी थे आपके एक साइड कृषि के नाम। ये सब कृषि के नाम है, कौन कौन सी खेती की जाती है कृषि, और इसके क्षेत्र है किस स्थानों पे यह देखने को मिलता है, किस देश में देखने को यह मिलता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन एक यहाँ पर दिया है, कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद। यहाँ पे अध्ययन किया गया है कौन सी कृषि को किस के बारे में अध्ययन किया गया, तो उसे क्या कहते थे। विटीकल्चर जो है अंगूरों की व्यापारिक स्तर का उत्पादन करना, पीसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर यह व्यापारिक स्तर की जाने वाली मछली पालन को किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन जो शहतूत की पत्तियों से पालन किया जाता है। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाला फलों का उत्पादन। ओलिविकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर जैतून के तेल की कृषि की खेती की जाती है। आगे है कि आर्बिलिकल्चर, ये कह रहा है कि झाड़ियों की कृषि जिसमें संरक्षण व संवर्धन सम्मिलित है। एपीकल्चर ये है शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए। फ्लोरिकल्चर ये है जाने वाले फूल, व्यापारिक रूप से ये फूलों की खेती की जाती है। कह रहा है सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण संवर्धन संबंधित है। वेजिकल्चर है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिमानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। नेमरीकल्चर क्या कहलाता है, जिसमें वनों के से फल फूल व कंद मूल संग्रहण किया जाता है। ओलेरीकल्चर में जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। और है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर में असमुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन होता है। हर्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़े व खच्चरों का पालन। वर्मीकल्चर कृषि के उत्पाद वृद्धि केचुआ का पालन करना वर्मीकल्चर कहलाता है। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि करना। एरोपोनिक पौधे के वायु में उगाना। और पोमोलॉजी फल विज्ञान, ये सभी है अध्ययन के स्थान, मतलब संबंधित उत्पाद है और कृषि के टाइप्स है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखा जा रहा है कि मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मध्य अमेरिका में किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे इम्पोर्टेंट लिखा, चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जिसे थियासिनेसिस नामक पौधे का वंशज कहा जाता है। आगे है कि हीरोइन किस कृषि उत्पाद में निर्मित की जाती है, तो अफीम पोस्ता से निर्मित की जाती है। किससे, अफीम व पोस्ता। आगे कह रहा है गेहूं व चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। विश्व का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक कौन सा है, ब्राज़ील। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अरंडी अथवा तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। तंबाकू का विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन का है। आगे कह रहा है कि श्रीलंका में पड़किट्टू रोग फैलने के कारण कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई थी। चाय का सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है, चीन में। चाय का सब पदार्थ पाया जाता है, थीम। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन का भारत का स्थान दूसरा रहा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, डीसी। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ा चीनी निर्यात देश कौन सा है, ब्राज़ील। विश्व में प्राकृतिक रबड़ दो अग्रणी उत्पादक कौन सा है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व में लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन 1/3 क्या होता है, थाईलैंड में।
विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। रोबस्टा किस उत्पादन की प्रजाति है? तो वो कॉफ़ी की। विश्व का सबसे गर्म व सबसे हल्का शहतूत किस देश में होता है? तो चीन में होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें है प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष पर 4 उत्पाद राष्ट्र। ये बताया गया है कि कौन सा किस स्थान पे है। चावल कहाँ कहाँ होता है? तो चीन है, भारत है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया द्वितीय स्थान पे है। गेहूँ चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान पे। जौ रूस, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूक्रेन। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, इथियोपिया 8वां स्थान पे है। दलहन है, भारत, स्पेन, पोलैंड, मोजाम्बिक प्रथम स्थान पे है। मूंगफली चीन है, भारत, नाइजीरिया, सूडान द्वितीय स्थान पे। रेसिट है, कनाडा, चीन, भारत, जर्मनी तृतीय। सोयाबीन ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन पंचम। सूरजमुखी रूस है, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चीन है वो। जूट है, भारत, बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पे। गन्ना है, ब्राज़ील, भारत, थाईलैंड द्वितीय स्थान पे। आलू चीन, भारत, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान। प्याज भारत, चीन, संयुक्त राज्य में मिस्र प्रथम स्थान। टमाटर चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान। चुकंदर रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी द्वितीय स्थान पर। सेब है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, पोलैंड, भारत पंचम स्थान पर। केला है, भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील प्रथम स्थान। नारियल इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस, ब्राज़ील द्वितीय स्थान पर। अंकुर चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस 7वें स्थान पे। आगे कह रहा है कि संतरा ब्राज़ील, भारत, संतरा कहाँ है? ब्राज़ील, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान। मसाले भारत, इथियोपिया, बांग्लादेश, तुर्की प्रथम। तंबाकू चीन, भारत, चीन, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे द्वितीय स्थान पे। प्राकृतिक रंग थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत चतुर्थ स्थान। कपास चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील द्वितीय स्थान पे। दूध जो गाय का संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, चीन द्वितीय स्थान पे। दूध भैंस का जो पाकिस्तान, चीन, मिस्र प्रथम। आयल सीड्स पाकिस्तान, चीन, इथियोपिया, मलेशिया, पोलैंड। अरंडी भारत, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, चीन प्रथम स्थान पर। रेशम चीन, भारत, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड द्वितीय स्थान। बाजरा भारत, नाइजर प्रथम स्थान पर। नींबू भारत, मेक्सिको, चीन, अर्जेंटीना। ये 2020 का स्रोत है, FAO के माध्यम से बताया गया है। स्रोत जो है FAO 2020 का है। ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, मैक्सिको में संलग्न प्रेसी क्षेत्र में तटवर्ती प्रदेश, वेनेजुएला में लानोस प्रदेश, ब्राज़ील में सरताओ प्रदेश, ये सभी प्रदेश हैं। उरुग्वे व अर्जेंटीना के पंपास या पेंटागोनिया का चाको प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका के कारू व विल प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग डाउन्स। अलसी तीसी किस प्रकार का उदाहरण है? तो रेशे युक्त पौधे हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? ब्राज़ील। विश्व में दूध के अग्रणी उत्पादक देश का सही अवरोही क्रम क्या? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन। हेरिंग, एकरी, सार्डिन, कार्प, टूना, मैकरेल है विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों के प्रमुख प्रजातियों के नाम हैं। विश्व में सबसे अधिक पशुपालन समष्टि किस देश? भारत में। वर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? सुअर। सर्वोत्तम किस्म के ऊन भेड़ प्राप्त मेरिनो भेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? चीन में। चेस्टर, व्हाइट, हर्बोर्ड, ड्यूराक, लाइस्टर, सफ़ेद यॉर्कशायर आदि सुअर विदेशी नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी नस्लें लेंगहार्न है। ये प्रजाति का नाम है जो सर्वाधिक अंडा देती है। बकरियों की इस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है। तो सानेन बकरी को, जो कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मछली आयात और निर्यात शीर्ष 4 राष्ट्र हैं। आयात कौन सा है, निर्यात कौन करता है? यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका वो क्या करता है, आयात करता है, और चीन निर्यात करता है। जापान, नॉर्वे निर्यात, जापान आयात, चीन आयात, वियतनाम निर्यात, इटली आयात, थाईलैंड निर्यात। ये सभी 4 ऐसे राष्ट्र जो कि बड़े पैमाने पे
आयात निर्यात करते हैं। आयात मछली के बस आयात निर्यात की बात यहाँ पे कही गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।